इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि नीली आंखों वाली लड़की ने उसे गुस्से से देखा। अब इसमें यह जो फ्रेज आया हुआ है, यह फ्रेज और भी बहुत सारे सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं जो एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यूज किए जाते हैं, जैसे छोटी गर्दन वाला, लंबे बालों वाला, पीले शर्ट वाला। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि अपने हाथ में फाइल लिए हुए वह अंदर आया। अब इसमें जो क्रक्स है वो यहाँ है, फाइल लिए हुए, क्योंकि यह फ्रेज इस तरह का हमें बहुत सारे सेंटेंसेस में देखने को मिलता है। गन लिए हुए, घड़ी लिए हुए, बैग लिए हुए, इस तरह का फ्रेज। ठीक है, और इस सेंटेंस को देखिए कि स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते हुए तारे हमारी आंखों को सुकून देते हैं। ठीक है, अब इसमें यह जो फ्रेज आया, टिमटिमाते हुए। ठीक है, टिमटिमाते हुए तारे, राइट। घास चरते हुए पशु, घोंसलों की तरफ उड़ते हुए पंछी। ठीक है, अब इस तरह के सेंटेंस को लीजिए कि मजबूर होकर मैंने उसे कॉल किया। ठीक है, अब इसमें यह फ्रेज मजबूर होकर, परेशान होकर, उत्साहित होकर, नाराज होकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस समस्या को दूर करेंगे। चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इसका कोई पार्ट आप मिस न करें। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले लेते हैं वाला। ठीक है, तो वाला मतलब छोटी गर्दन वाला, लंबे बालों वाला, पीली शर्ट वाला। अब इस ऐसे फ्रेजेस को हम कैसे कहेंगे? आप सेंटेंस लीजिए और समझिए इस चीज को कि नीली आंखों वाली लड़की ने उसे घूर कर देखा। अब एक सेंटेंस ये है, ठीक है, तो नीली आंखों वाली लड़की ने। अब इसमें हम सबसे पहले नाउन यूज करते हैं, उसके बाद विद यूज करते हैं, और विद के बाद एडजेक्टिव यूज करते हैं और फिर नाउन यूज करते हैं। ठीक है, यानी अगर हमको लिखना है नीली आंखों वाली लड़की, ये लिखना है, तो सबसे पहले आप नाउन लिखिए जिसके बारे में, तो लड़की कैसी लड़की है भाई, तो नाउन कौन सा लेंगे? जिस लड़की को डिस्क्राइब यहाँ पे किया गया है, तो द गर्ल। ठीक है, और नीली आंखों वाली विद ब्लू आइज। ठीक है, हमने क्या यूज किया? सबसे पहले नाउन यूज किया जिसके बारे में चर्चा की गई, बताया गया कि उसकी आंखें ऐसी हैं, तो द गर्ल, और उसके बाद से विद, और इसके बाद से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसी आंखें हैं भाई, तो नीली है मीन्स ब्लू, और ब्लू क्या चीज ब्लू है भाई, ये नाउन है, आइज। द गर्ल विद ब्लू आइज। ठीक है, नीली आंखों वाली लड़की ने उसे घूर कर देखा। ठीक है, स्टेयर्ड एट हिम। स्टेयर करते होता है घूर कर देखना, राइट। द गर्ल विद ब्लू आइज स्टेयर्ड एट हिम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लीजिए कि लंबा लड़का चुपचाप बेंच पे बैठा था। ठीक है, तो अब लिखना है आपको लंबे बालों वाला लड़का, तो अब यहाँ पे उठाएंगे द बॉय। ठीक है, और विद, द बॉय विद लॉन्ग हेयर। ठीक है, पैटर्न हमने वही यूज किया, नाउन प्लस विद प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। द बॉय विद लॉन्ग हेयर वाज सिटिंग ऑन द बेंच क्वाइटली। एक एग्जाम्पल और लीजिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि एक छोटी गर्दन वाला आदमी यहाँ खड़ा था। ठीक है, अब आपको लिखना है एक छोटी गर्दन वाला आदमी। ठीक है, पैटर्न सेम रखेंगे, नाउन प्लस विद प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो अ मैन विद शॉर्ट नेक वॉज स्टैंडिंग हेयर। अ मैन विद शॉर्ट नेक वॉज स्टैंडिंग हेयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, लिए हुए। ठीक है, यानी कोई चीज लिए हुए। ठीक है, कंधे पे, सिर पे, हाथ में, जेब में कोई चीज लिए हुए, जैसे अपने हाथ में वह एक फाइल लिए हुए अंदर आया। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस, राइट। तो अब यह जो हिस्सा है, अब एक फाइल लिए हुए, इस पूरे हिस्से को हमें एक साथ ट्रांसलेट करना है या फिर बोलना है। अब इसका जो पैटर्न होगा वो होगा नाउन प्लस विद प्लस नाउन। तो लगभग सेम पैटर्न है, अभी पीछे हमने जो देखा लगभग यह सेम पैटर्न है। तो आइए इसको हम सेम पैटर्न पर रखते हैं, ये होगा ही विद अ फाइल इन हिज हैंड। ठीक है, पैटर्न वही है, सबसे पहले हम नाउन रखा यानी सब्जेक्ट वही है ही, और फिर उसके बाद हमने विद रखा, और उसके बाद अ फाइल इन हिज हैंड है, उसके बाद से अदर चीजें हैं। तो ही विद अ फाइल इन हिज हैंड
केम इन। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही केम इन विद अ फाइल इन हिज हैंड। तो जो नेचुरल लगे, जो ज़्यादा नेचुरल लगे वह आप यूज़ करें। ये दोनों ग्रामेटिकली सही सेंटेंसेस हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लीजिए और अच्छी तरह से समझिए इसको कि अपने हाथ में छड़ी लिए हुए एक सज्जन यहाँ टहल रहे थे। तो अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए एक सज्जन यहाँ टहल रहे थे। तो अब आपको लिखना है कि अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए एक सज्जन, ये लिखना है। पैटर्न वही होगा, नाउन प्लस विद प्लस नाउन। ठीक है, तो अ जेंटलमैन, राइट, विद अ स्टिक इन हिज हैंड वाज स्ट्रोलिंग हियर, राइट। और ये तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है कि अपने कंधे पर बंदूक लिए हुए वह किसी को गालियां दे रहा था। ठीक है, तो हमको लिखना है कि अपने कंधे पर बंदूक लिए हुए वह, ये लिखना है। तो ही विद अ गन ऑन हिज शोल्डर वॉज अब्यूजिंग समवन। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इस तरह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वॉज अब्यूजिंग समवन विद अ गन ऑन हिज शोल्डर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो ज़्यादा नेचुरल लगता है, ठीक है, जो ज़्यादा चलता है वही ज़्यादा नेचुरल लगेगा। तो जो ज़्यादा नेचुरल लगता है आप उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, ये दोनों तरीके सही हैं। ठीक है, आइए तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहाँ पे आता है करते हुए, राइट। जैसे स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते हुए तारे हमारी आंखों को सुकून देते हैं। ठीक है, तो टिमटिमाते हुए तारे, या टिमटिमाते हुए आ गया। मैदान में घास चरते हुए पशु अचानक गांव की ओर दौड़े। तो मैदान में घास चरते हुए पशु, चरते हुए पशु। ठीक है, गोद में बहती हुई नदियां मानो कुछ कहती हैं। तो बहती हुई नदियां, ठीक है, पैटर्न समझिएगा इसको, सब में कुछ करते हुए ऐसा भाव है, इस तरह का कुछ आया हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को, इस पार्ट को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इस पैटर्न को, नाउन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उससे संबंधित दूसरी चीजें हैं तो इसके ठीक बात आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं भाई, नाउन लिखते हैं। ठीक है, और उस नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, उसके बाद हम उस चीज को रखते हैं। एग्जाम्पल देखिए और समझिए इसको कि स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते हुए तारे हमारी आंखों को सुकून देते हैं, राइट। अब आपको लिखना है आकाश, स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते हुए तारे। ठीक है, अब यहाँ पे तारों की बात बताई गई है। अब ये तारे कैसे हैं भाई, तो स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते हुए। तो तारों की जो विशेषता है, तारों के लिए जो एडजेक्टिव फ्रेज यूज किया गया है वो है स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते हुए। तो स्वच्छ आकाश में टिमटिमाते हुए, इसको हम स्टार्स के बाद लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, इसको सेम पैटर्न पे रखने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो द स्टार्स यानी तारे, कैसे तारे भाई, तो टिमटिमाते हुए, टिमटिमाते हुए को हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रखेंगे, ट्विंकलिंग। और कहाँ टिमटिमाते हुए, स्वच्छ आकाश में, इन द क्लियर स्काई, गिव पीस टू आवर आईज, राइट। द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द क्लियर स्काई गिव पीस टू आवर आईज। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि मैदान में घास चरते हुए पशु अचानक गांव की ओर दौड़े, राइट। तो सबसे पहले आपको लिखना है मैदान में घास चरते हुए पशु। ओके, पशु, ये कैसे पशु हैं भाई, तो मैदान में घास चरते हुए। ठीक है, किसी काम को कर रहे हैं, ये किसी काम में लिप्त है, किसी काम में संलग्न है, राइट। तो द कैटल, पशु, और कैसे पशु भाई, तो चरते हुए, ग्रेजिंग ग्रास, घास चरते हुए। और कहाँ, इन द फील्ड, राइट। द कैटल ग्रेजिंग ग्रास इन द फील्ड ran to the village all of a sudden, right। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि पर्वतों की गोद में बहती हुई नदियां मानो कुछ कहती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई कि गोद में बहती हुई नदियां, राइट, ये है आपका सब्जेक्ट पार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे नदियां, द रिवर्स। और कैसे नदियां भाई, तो बहती हुई, फ्लोइंग। और कहाँ बहती हुई, इन द लैप ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की गोद में।
seems to be saying something, कुछ कहती हुई प्रतीत होती है, मानो कुछ कहती है, कुछ कहती हुई लगती है, कुछ कहती हुई प्रतीत होती है. The rivers flowing in the lap of mountains seems to be saying something. ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है. अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए. तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था अभी, कि मजबूर, परेशान या फिर उत्साहित हो करके. ठीक है, जैसे मजबूर होकर उसने मुझे कॉल किया, उत्साहित होकर उसने मुझे अपना प्लान बताया, निराश होकर उसने हार मान ली. राइट. तो यहाँ पर जो मजबूर होकर है, उत्साहित होकर है, निराश होकर है, अब इसके लिए हम यूज करते हैं बीइंग प्लस एडजेक्टिव. होकर इसके लिए बीइंग, और मजबूर, उत्साहित, निराश, ये क्या है, एडजेक्टिव है. राइट. एग्जाम्पल देखिए कि मजबूर होकर उसने मुझे कॉल किया, तो बीइंग हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर. बीइंग हेल्पलेस ही कॉल्ड मी. राइट. सेकेंड एग्जाम्पल, उत्साहित होकर उसने मुझे अपना प्लान बताया. राइट. तो बीइंग एक्साइटेड, बीइंग प्लस एडजेक्टिव, बीइंग एक्साइटेड, उत्साहित होकर, ही टोल्ड मी अबाउट हिज प्लान. राइट. और थर्ड एग्जाम्पल क्या है, कि निराश होकर उसने हार मान ली. तो सबसे पहले निराश होकर, बीइंग डिसअपॉइंटेड, बीइंग डिसअपॉइंटेड, उसने हार मान ली. ही गेव अप, गिव अप, इसका मतलब होता है हार मान लेना. ठीक है, या जो काम कर रहे हैं उसको त्याग देना, छोड़ देना, करना बंद कर देना. राइट. तो बीइंग डिसअपॉइंटेड ही गेव अप. ठीक है, निराश होकर उसने हार मान ली. आज के लिए इतना ही. वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.